प्रोग्राम बढ़ गया अनफॉर्चुनेटली। वो पानी की बोतल जो 50 रुपए की है, डीसी रेट है, वो पानी की बोतल आप बेच रहे हैं 120 रुपए में। ठेकेदारों ने सर वहाँ आवाज़ लगाई, अगर इन्होंने अपलोड करती है ना चीज़ें तो साडा ठेका कैंसिल हो जाना है। हमारी चीज़ें तोड़ी गई, हमें तशद्दुद किया गया, मुझे बाकायदा डंडों से मारा गया। हमारी खातून नुमाइंदा हमारे साथ थी, उनको भी मारा गया। मैं दोबारा जाऊँगा, उधर ही जाऊँगा, मैं बाकी मोटरवे के रेस्ट एरियाज पर भी जाऊँगा, मैं फिर से जाऊँगा, फिर मार खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक निजी चैनल के सहाफ़ी को जो है वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। असल में मामला क्या है, मेरे साथ नुमान सुलहरी मौजूद हैं। इन्हीं के साथ वो नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वजह पूछते हैं कि ये सारे मामले के पीछे हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहन में कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? ज़्यादा गहरी चोटें तो नहीं लगी? अच्छा नहीं, चोटें बचत हो गई है, कुछ जख्म है हाथ पे, ये मेरे ख्याल टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं, स्वेलिंग है और बाकी कुछ पीछे निशान हैं, तो लेकिन ये कि ओवरऑल बचत है उस तरह से। नुमान साहब, ये हुआ क्या माजरा क्या है? ऐसे कौन से सवालात कर दिए या क्या ऐसे वहाँ पर कुछ गुफ्तगू हुई कि वो सीख पा हो गए, उन्होंने तशद्दुद किया आप पर? ये बेसिकली सवालात की बेस पे तशद्दुद नहीं हुआ, ये डर की बेस पे तशद्दुद हुआ। ठीक है, उनके आप डरानेंगे? नहीं, मैं डराने नहीं गया। उनके माइंड में एक डर था, उन्हें बेसिकली वीडियो अपलोड होने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आने थे ना, उस चीज़ का डर था। मामला कुछ इस तरह से होता है कि कुछ शिकायत मौसूल होती हैं कि ओवरऑल पूरी मोटरवे पे जो रेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है। अच्छा, मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपका भी है, यकीनन आपने भी ओवर प्राइस पे ली होंगी चीज़ें। हमने इसको ऑन कैमरा लाने का फ़ैसला किया। अब ऑन कैमरा लाने से पहले मुझे कुछ अफराद ने वैसे मना किया कि नुमान भाई ये ना माफिया और बड़ा तगड़ा माफिया ना करें। अच्छा, मैंने कहा यार माफिया है तो क्या हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा तो है ना वो लोग। हम ऑन कैमरा लाते हैं उनको, अगर वाकई वो गलत कर रहे हैं तो, अगर गलत नहीं कर रहे होंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने क्या किया कि सियाल सरगोदे के इलाके में सियाल मोड़ इंटरचेंज, हम वहाँ पर सरगोदे के इलाके में, ये था डीसी सरगोदा साहब के अंडर ये एरिया आता है, हम लोग वहाँ पर गए। 5-7 जगहों से मुख्तलिफ हमने ख़रीदारी की, उनकी बाकायदा खुफिया कैमरों से वीडियो भी बनाई। अच्छा, यानी हमारे पास सबूत है कि उन्होंने हमें ओवर प्राइस पर चीज़ें दी हैं। हमने उनसे ख़रीदारी की और 5-7 जगहों से मुख्तलिफ हमने ख़रीदारी की, चीज़ें ख़रीदी। और आप हैरान होंगे जानकर कि हमने कोई बड़ी चीज़ नहीं ख़रीदी, हमने वो बेसिक चीज़ ख़रीदी जो एक बच्चे से लेकर बड़े तक का बेसिक राइट है, पानी की बोतल। एक शख्स अगर सारे रास्ते में अमीर नहीं है ना, वो सिर्फ एक मुसाफिर है, वो और कुछ ना खाए, पानी पीने का हकदार ज़रूर है। अगर पानी की बोतल भी उसकी एक्सेस से निकल गई है ना सर, फिर हमें मर जाना चाहिए, फिर हमें जीने का हक नहीं है। वो पानी की बोतल जो 50 रुपए की है, डीसी रेट है कि आप 50 रुपए की पानी की बोतल बेचेंगे, वो पानी की बोतल आप बेच रहे हैं 100 रुपये में, 120 रुपये में, छोटी 120 रुपये। सर ये ब्रांडेड पानी नहीं है, ये लोकल पानी बेच रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है जो उनकी सिचुएशन थी पानी की बोतल्स की, शायद वो रिफ़िल हुई बोतलें थी। अब ये रिफिल बोतल का रेट 120 रुपये, 120 रुपये, 100 रुपये, ये डिफरेंट दुकानों पे डिफरेंट प्राइसेस हैं और 100 से नीचे कोई बंदा नहीं दे। आपने कहा कि ओवर चार्जिंग हो रही है, तो आप वहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक ले लेते चीज़। रेट लिस्टें तो हर जगह अवेजा होती है ना? रेट लिस्टें अवेजा हैं और मैंने कभी किसी जगह पर इतनी बड़ी मिकदार में रेट लिस्टें अवेजा नहीं देखी। हर 3 फीट के फासले पे रेट लिस्ट अवेजा थी। अच्छा, और रेट लिस्ट का साइज़ भी मेरा ख्याल है कोई 5 फुट बाय 5 फुट का था, तो उसके ऊपर रेट तो सही लिखा हुआ और रेट भी सही लिखे हैं। और फिर सबसे मज़े की बात, आखिर में लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय डीसी सरगोदा, यानी डीसी सरगोदा साहब की इजाज़त से वो रेट लिस्टें लगी हुई हैं। अब मैंने उनसे फिर बाकायदा पूछा, जो मैंने खुफिया कैमरों से वीडियो बनाई ख़रीदारी करते हुए, तो हमने कहा, मैं कि यार रेट लिस्ट पे तो ये ज़्यादा, रेट लिस्ट के मुकाबले में तो आप ज़्यादा रेट दे रहे हैं। उनका डीसी साहब को क्या पता रेट क्या होते हैं, डीसी साहब को भी नहीं पता। ये आप ज़रा कॉन्फिडेंस देखें उनका, कहते हैं डीसी साहब को क्या पता रेट क्या है हमारे। डीसी साहब कभी मार्केट में निकले तो उन्हें पता हो ना, ये तो पुराने रेट हैं, डीसी साहब ने वही अप्रूव कर दिए। तो आपने डीसी सरगोदा से राबता करने की कोशिश की, क्योंकि सारा मामला तो उनके अंडर आता है ना? सर मेरा ख्याल है कि आपने अगर मुझ तक ये बात, आप तक ये बात पहुंच गई है जो मैंने किया, या रात को जो मामला हुआ और दोस्तों तक पहुंची है, तो डीसी सरगोदा साहब तक भी पहुंचनी चाहिए। वहाँ पर अगर मेरे मकामी इदारों तक बात पहुँच गई है, अगर अभी भी, हाँ, जो डीसी साहब के अंडर है, अगर उन इदारों तक बात पहुंच गई है तो फिर डीसी साहब तक भी पहुंची होगी। मैं तो यही सोच सकता हूँ ना, मुझे नहीं पता पहुंची है कि नहीं, लेकिन मैं जो सोच सकता हूँ वो ये कि डीसी साहब के इल्म में ज़रूर होगी ये बात। इल्म में होते हुए वो ला इल्म
रहे। ला इल्म रहना, देखें, लाजमी नहीं कि हर शख्स इन्वॉल्व हो किसी भी चीज़ में, लेकिन अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर उसकी ज़ेर निगरानी कोई चीज़ हो रही है सर, वो नाअहल ज़रूर है। फिर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर डीसी साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है, डीसी साहब के नाम पर वो लोग ज़्यादा रेट दे रहे हैं और कह रहे हैं डीसी साहब को नहीं पता असल रेटों का, तो फिर डीसी साहब को चाहिए कि वो सोचें कि उनके ज़ेर निगरानी आने वाले रेस्ट एरियाज़ में अगर इस तरह हो रहा है और उनके नाम के ज़ेर निगरानी हो रहा है तो फिर गलत बात। सरगोदे में तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बिल्कुल ऐसे ही, ये सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पे। मार क्यों पड़ी, मारा क्यों? मैं यही बताने लगा हूँ कि हम लोग पानी की चीज़ें इस तरह खरीदी, हमने फिर दोबारा उनके पास गए, हमने कहा भैया आपने क्यों महंगी चीज़ें हमें दी हैं? उन्होंने कहा जी हमारे किराए बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से। अब किराए कितने हैं? 18 लाख रुपया किराया एक एक दुकान का। ये वैसे मेरी समझ से भी बालतर है कि वो किराया कौन ले रहा है, कहाँ पर जा रहा है। 18 लाख रुपये एक दुकान का किराया, सब चीज़ें फिर महंगी मिलेंगी। बहरहाल गरीब की जेब से निकालना ये एक जुल्म है। आप प्रोग्राम करने गए थे स्पेशल? प्रोग्राम करने ही स्पेशल। प्रोग्राम बढ़ गया अनफॉर्चुनेटली। कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे और तशद्दुद किन की जानिब से किया? क्या माफिया की जानिब से किया गया या वहाँ पर मौजूद दुकानदारों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया? हम लोगों ने एक दुकान पे पूछा, दूसरी पे पूछा, तीसरी पे, सबसे पूछते हुए आखिरी दुकान तक जब पहुँचे हैं ना, अब वो सारे दुकानदार भी साथ मिल गए और तब तक खबर पहुँच गई वहाँ के ठेकेदारों को। ठीक है, दुकानदार एक मजदूर बंदा, वो अगर दिहाड़ी लेता है तो वो क्यों तशद्दुद करेगा, क्यों मारेगा? उसका स्टेक ही नहीं है ना उस दुकान से जिसका 18 लाख रुपया किराया है। ठेकेदारों पर पहुंची, वहाँ पर आए फिर ठेकेदार। जब हमने ठेकेदारों से पूछा कि सर आप महंगी चीज़ें दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर हम तो सस्ती दे रहे हैं, हम तो डीसी रेट के मुताबिक दे। मैं कहा सर आपके बंदे खुद मान चुके हैं। अब वो बंदे कहते हैं दोबारा पूछें। अब वो बंदे ठेकेदार के सामने झूठ बोल लिया उन्होंने, लेकिन ओवर प्राइस नहीं बताई। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो 50 रुपये की चीज़ दे रहे हैं। तो मारा कितने लोगों ने आपको? अब ठेकेदारों ने सर वहाँ आवाज़ लगाई कि अगर इन्होंने अपलोड करती हैं ना चीज़ें तो साडा ठेका कैंसिल हो जाना है। ये वो डर था जो मैंने आपको बताया ना, कि वो डर की वजह से उन्होंने क्या किया कि काजी इनसे कैमरे छीने। अब कैमरे जब हमारे से हमारी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी तो हम आगे से रिक्वेस्ट तो करेंगे ना कि सर मेहरबानी ना करें, हमारे कैमरे तो ना छीने, हमारा हथियार ही ये है। लोग ये कहते हैं, अक्सर बाज़ जगहों के ऊपर कमेंट्स भी आते हैं, कहते हैं कि मुंह उठा के माइक एंकर जो है माइक उठाकर चला जाता है तो फिर उसके साथ ऐसा होना चाहिए। लोगों की ऐसी राय है, क्या समझते हैं? लोगों के अंदर ये जो एलिमेंट है कि सहाफ़ी जो चाहे वो कर सकता है, आपके मुताबिक ये सदाकत है? सर मैं बताता हूँ, अगर मैं पकड़ता हूँ किसी गरीब शख्स को कि आपने हेलमेट नहीं पहना फॉर एग्जांपल, तो सर मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए हमारी फोर्सेस हैं। लेकिन अगर मैं फोर्सेस को देख रहा हूँ ना, निशानदेही कर रहा हूँ, फोर्सेस को पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो सर इतना तो मुझे राइट दें ना। माइक उठा के, ये कौन कहता है कि माइक उठा के चले जाते हैं जिनको तकलीफ हो रही है? आप लोगों की आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी को कोई तंग करेगा, कोई छीनेगा तो मैं तो सीख पाऊंगा, तैश में आऊंगा, बदला लूंगा। लेकिन आप किसी की प्रॉपर्टी आप किसी की प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, आप वहाँ पर जाकर सवालात करते हैं, तो आपके लिए आपको ये अथराइज है कि यू कैन आस्क एवरीथिंग एनी स्पेस? नहीं, मोटरवे मेरी प्रॉपर्टी है, मोटरवे पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेस्ट एरिया मेरी प्रॉपर्टी है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मोटरवे आपकी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेस्ट एरिया मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि पब्लिक की है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक मैं हूँ तो वो मेरी प्रॉपर्टी, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, वो मेरे पास राइट है। मैं आवाम हूँ ना, मेरे टैक्स के पैसों से वो सब कुछ चल रहा है। वहाँ के अफसरान, वहाँ के तमाम डीसी, वहाँ के जिनको भी तनख्वाहें जा रही हैं, जो भी वहाँ की मैनेजमेंट है, मेरे टैक्स के पैसे से जा रहे हैं ना, अवाम के टैक्स के पैसे जा रहे हैं, तो मेरे पास इतना राइट तो होना चाहिए कि मैं अपनी जगह पर जाके पूछ सकूँ। आपने 15 पे कॉल की? सर मैंने 15 पर कॉल की, पहले जब उन्होंने तशद्दुद कर लिया। हमारे साथ खातून रिपोर्टर भी थी, एक हमारी खातून नुमाइंदा हमारे साथ थी, उनको भी मारा गया और उसी खातून की जानिब से फिर 15 पे कॉल की गई कि सर हमारे साथ ये जुल्म हो गया, काइंडली फटाफट पहुंचे। तो 15 का आगे से रिस्पॉन्स था कि सर हम भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें पहुंचने का फ़ायदा नहीं होगा, 130 पे कॉल करें, मोटरवे पुलिस आएगी और वो इस्तगासा लिख के हमें देगी और देन हम कोई कार्रवाई करेंगे। ये समझ में आता था, ठीक है कानूनी हो गया जो भी। 130 पे कॉल, 130 पे कॉल की, 1.5 घंटा वेट किया सर। मकामी पुलिस मोटर जो पंजाब पुलिस थी वो आ गई। 1.5 घंटा आप मोटरवे का इंतजार करते रहे और वहाँ पर लोग तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, हब्से बेजा में रखा। हब्से बेजा में रखा, हमें वहाँ की मकामी मैनेजमेंट में आखिर में आके उन्होंने बचाया। हमारी चीज़ें तोड़ी गई, हमें तशद्दुद किया गया, मुझे बाकायदा डंडों से मारा गया, मुक्के मारे गए, जो वो कर सकते थे। इसके बावजूद 130 से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 1.5 घंटा
नाज़रीन, ये मोटरवे पुलिस के लिए सवालिया निशान है कि 1.5 घंटा मोटरवे जैसी हसास एक ऐसा मामला है कि मोटरवे पर कोई भी मामला होता है फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड होता है। 130 पर 1.5 घंटे की कॉल होने के बावजूद जो है मोटरवे पुलिस नहीं पहुंचती, ये कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। खुदा न खास्ता वहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, कोई बड़ा हादसा, ना खुशगवार हादसा ना पेश आ जाता, ये सवालिया निशान है। फिर क्या हुआ? हमारे साथ मकामी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, उन्होंने आगे बल्कि बचाया। चूँकि वो मैनेजमेंट थी तो उनकी वो ठेकेदारों ने बात सुन ली, समझ ली कि यार अब ये कह रहे हैं तो हमें रुक जाना। बचा लिया। फिर पुलिस आई? फिर पुलिस आई नहीं, फिर पुलिस आई पंजाब पुलिस, ठीक है। उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। आखिर तक हमारे आने तक मोटरवे पुलिस नहीं है, यानी मोटरवे पुलिस आई ही नहीं, यानी कि देर से आई ही नहीं। तो आपने दोबारा फॉलो अप के लिए दोबारा कॉल नहीं? 2 से 3 दफ़ा दोबारा फॉलो अप किया, सेम नंबर्स पे अटेंड हुई? 130 पे अटेंड हुई, हर दफ़ा बात होती थी, पहुंच रहे हैं। अब वो कहाँ पर पहुंच रहे हैं ये नहीं मुझे पता। फिर पहुंची मोटरवे पुलिस? नहीं, आखिर तक नहीं पहुंची। आप कितनी देर वहाँ रहे? तकरीबन 1.5 घंटा। ये 1.5 घंटा तशद्दुद के बाद है, तशद्दुद से पहले नहीं, वो सेपरेट टाइम है। हम आप वहाँ पर कोई 4-5 घंटे रहे? तकरीबन 3 घंटे का हमारा स्टे था वहाँ पर, लेकिन इन 3 घंटों में कोई 1.5 घंटा हमारा तशद्दुद के बाद का था, जिसमें हम मोटरवे पुलिस की राहें तकते रह गए कि आएँ, कोई तो हमें लेके जाए यहाँ से, क्योंकि वो मकामी पुलिस भी बेबस थी ना। वो मोटरवे पुलिस कोई आती, इस्तगासा लिख के देती, एरिया उनका था, तो वो कोई कार्रवाई कर सकते थे। तो फिर अभी कोई राबता हुआ आपका किसी से? अच्छा, स्टिल मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। हाँ, मकामी मैनेजमेंट जो थी उन्होंने हमसे 2 चीज़ें लिखवाई वहाँ पे। उन्होंने कहा सर, एक तो हमें रिटर्न में एप्लीकेशन दें ओवर चार्जिंग की, ताकि हम कार्रवाई करें। सेकेंडली, आप हमें दरख्वास्त लिख के दें कि आप पर जो तशद्दुद हुआ है। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं ओवर चार्जिंग वाला मुकदमा लड़ूंगा। मैंने उन्हें दरख्वास्त लिख कर दी। अच्छा। क्योंकि वो अवाम का मुकदमा है। वो मुझ जैसे, मैं हो के आ गया, लेकिन मुझ जैसे हज़ारों अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर उनके हाथों लुट रहे हैं। वो मैं दरख्वास्त लिख के दे के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी, और मुझे उनका रिस्पांस भी आया। उन्होंने मुझसे दोबारा रब्ता किया, उन्होंने कहा सर हम आपको इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई ज़रूर करेंगे। मैंने अपनी ज़ात की हद तक जो कार्रवाई थी वो नहीं करवाई। वो मेरी ज़ात की जंग थी, वो मुझे नुकसान था। आज एक माफिया ने मारा है, कल को दूसरा माफिया मारेगा, तो मैं अब कितनों से लड़ूंगा। बेहतर है कि मैं अपनी ज़ात की जो जंग थी वो ना लड़के अवाम का मुकदमा लड़ूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कार्रवाई अभी तक हुई है। उसके बाद 130 की अभी तक कोई रिस्पॉन्स? वो तो कोई रिस्पांस आया ही नहीं ना अभी तक। मकामी पुलिस जो आई थी उन्होंने हमें कहा कि सर आप एप्लीकेशन लिख के दें, लेकिन उन्हें हमने एप्लीकेशन ना देने की रीज़न मैंने आपको बता दी। तो अब क्या होगा? मार पड़ गई, तशद्दुद हुआ, ओवर चार्जिंग हुई, अब सेम होती रहेगी। अब क्या होगा आगे इस केस का? सर, इस केस का मेरा काम था, एक आम शहरी क्या कर सकता है, वो मैक्सिमम जो कर सकता है ना, वो एक्सपोज कर सकता है। मैंने किया, मैं दोबारा भी करूँगा, मैं दोबारा जाऊँगा, उधर ही जाऊँगा, मैं बाकी मोटरवे के रेस्ट एरियाज़ पर भी जाऊँगा, मैं फिर से जाऊँगा। फिर मार खाएंगे? सर, अगर मारना, अगर वो इतने बदमाश हैं कि इदारों के होते हुए मार सकते हैं, तो सर फिर मार लें। फिर तो मैं यही कह सकता हूँ। अरे तो 130 पे आपने कॉल की, इदारे तो पहुंचे ही नहीं। 130 इदारा है, वहाँ पे बाकी मकामी इदारे हैं। अगर उनके होते हुए मुझे हर रेस्ट एरिया वाला मार ही सकता है, तो सर फिर मार लें। फिर हम आगे वतन अजीज़ के आगे तो कुछ नहीं है ना, फिर हम उसके लिए मार खा लेंगे। ये ज़ख्म मुझे बेसिकली वतन अजीज़ से प्यार के बदले में मिला है, ये मुझे वहाँ की मार के बदले में नहीं मिला। वो जो हुआ प्रोग्राम वो नहीं था, मेरा कसूर ये था कि मैं आम बंदे का मुकदमा लड़ रहा था। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, 130 पर 1.5 घंटे हो गया है कि उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और इस वाक़े को, नाखुशगवार वाक़े को तकरीबन 1 दिन होने वाला है, और अभी तक जो है मोटरवे पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई। ये सवालिया निशान है कि एक सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है एक ऐसे हसास एरिया में जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो मोटरवे पुलिस पर है, लेकिन मोटरवे पुलिस के जवान जो हैं, अफसरान जो हैं, वो बेबस और लाचार नज़र आते हैं। सवालिया निशान है मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पर। अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।